अभी हमारे साथ सुंदरलाल सरपंच जी मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं सरपंच गुरुग्राम एसोसिएशन के। आइए उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि मानेसर में क्या कुछ चल रहा है चुनावों को लेकर। सुंदरलाल जी। सुंदरलाल जी, जब तक मानेसर निगम बना नहीं था तब जो थी दौड़ नहीं चल रही थी। अब अगर देखा जाए तो दौड़ इतनी ज्यादा चल रही है कि समझ ही नहीं आ रहे प्रत्याशी कहां से आ रहे हैं। सभी जो है इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं, पार्षद के लिए, मेयर के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारी पार्टी के लिए अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा टिकट मांगने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, चाहे वो मेयर प्रत्याशी की बात हो या फिर वार्ड के लिए बात हो। जी जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि मानेसर नगर निगम के चुनाव में जी कमल का फूल जीत रहा है। प्रत्याशी वहाँ कोई भी हो, 100% वहाँ कमल का फूल खिल रहा है और एक बड़ी जीत हम नगर निगम मानेसर में करने जा रहे हैं। आप ग्रामीण अंचल से काफी जुड़े हुए हैं, तो कभी ये भी दिक्कत आती है या लोग कहते हो कि हमें जो है निगम चाहिए ही नहीं, आप लोग क्यों हमें निगम जो है वो निगम में डाल रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि ये जो आप बातें बता रहे हैं ये चर्चा का विषय है जी। और है लोगों में ये दिक्कत है, लेकिन हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें। वहाँ शहरीकरण हो गया अभी जी, और पंचायत का एक सीमित दायरा होता है काम कराने का, वो अपने रेवेन्यू से बाहर नहीं जा सकती जी। और भिन्न भिन्न सेक्टरों की सोसाइटियाँ जी, अलग अलग गांव के रेवेन्यू में जुड़ी हुई है, तो शहर के लोगों को वहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। और जहाँ शहरीकरण हो जाता है वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या नगर परिषद या नगर पालिका, उनमें किसी न किसी का गठन होना चाहिए था। ये तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की नीयत साफ थी और हमारे जो पटौदी से विधायक है उनके प्रयास से कि गुड़गांवा जिले में 2 नगर निगम हो गए। बॉम्बे के बाद गुड़गांवा देश का दूसरा ऐसा जिला है जहाँ एक जिले में 2 नगर निगम। तो पंचायतों, ठीक है, पंचायतें मानते हैं ताकतवर है, लेकिन पंचायतों का एक सीमित दायरा होता है काम करने का, वो अपने क्षेत्र में रहकर ही काम कर सकती है। शहरीकरण होने के बाद वहाँ नगर निगम का गठन होना जरूरी था और दिक्कत है कि 2 साल से चुनाव नहीं हो पाए। जी। उस वजह से हम मान सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जैसे ही वहाँ चुनाव हो जाएंगे मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 1 से 1.5 साल में चुनाव के बाद वहाँ लोग कहेंगे कि हाँ, नगर निगम हमारे लिए अच्छा है। उसका कारण है मानेसर नगर निगम शहर भी है, गांव भी है, इंडस्ट्रीज भी है, मतलब एक नगर निगम के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें मानेसर नगर निगम में अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति भी आए और सबने जो है अब पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाते हुए डिस्कशन करा और काफी लोगों का कहना है कि गुरुग्राम नगर निगम तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, तो मानेसर नगर निगम किस तरीके से बचेगा उससे? देखिए, गुड़गांवा बड़ा नगर निगम है जी और इस पर तो हम चर्चा करेंगे क्या, क्योंकि हम लोग तो पहली बार सीधे पंचायतों से नगर निगम में शामिल हुए हैं। जी। तो अभी जैसे ही वहाँ चुनाव होंगे उसके बाद स्थिति पता चलेगी। अभी तक अधिकारियों के हाथ में कमांड है वहाँ पूरी मानेसर की। जी। अधिकारी अपनी मनमांजी से नगर निगम को चला रहे हैं, इसीलिए गांव में दिक्कत हो रही है। जी। अगर अधिकारी वहाँ तरीके से काम कराएं तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती, या फिर समय से अगर वहाँ चुनाव हो जाते तो भी ये दिक्कत नहीं होनी थी, क्योंकि वार्ड का काउंसलर और मेयर उनकी जवाबदेही तय हो जाती है। जी। अभी अधिकारी अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ अभी इस तरीके के आरोप वहाँ भी हमें सुनाई दिए थे मानेसर नगर निगम में भी, लेकिन जब तक वहाँ चुनाव नहीं होते हैं तब तक उस विषय में चर्चा करना कोई सार्थक बात होगी नहीं। सुंदरलाल जी भी आप भी जो है इस दौड़ में है, मेयर की दौड़ में, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या करना चाहेंगे अपने मानेसर के लिए? देखिए, हमने पिछले 5 साल जी वहाँ सरकार के साथ काम किया है जी, और शहर और गांव दोनों की समस्याओं से हम भली भांति वाकिफ हैं। क्योंकि मैं 2018 से शहर में कार्यालय खोल के वहाँ लोगों के बीच में हूँ, शहर के लोगों में हूँ और गांव का हमें पता है। बतौर सरपंच हमने पिछले 5 साल लगातार सरकार के साथ काम किया था और मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी की पार्ट 1 सरकार में ऐतिहासिक कार्य पूरे प्रदेश में पंचायतों ने किए थे। उसका कारण था कि युवा पंचायतें जो जुड़ के आई थी, जिनकी 35 साल उम्र पूरे प्रदेश की पंचायतों की आई थी, सभी पंचायतों ने बहुत बेहतरीन कार्य किया था और हम भले वाकिफ वहाँ की समस्याओं से वाकिफ हैं कि भाई गांव में क्या समस्या है, शहर में क्या समस्या है। तो जो भी समस्याएं हैं पार्टी और संगठन द्वारा अगर मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है आने वाले 1 से 1.5 साल में मानेसर नगर निगम में जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से कर दिया जाए।
अभी तो जो समस्याएं हैं उनका अंबार शुरू होगा, क्योंकि अभी तो पहले तो लोगों को भी मनाना होगा, फिर उसके बाद जो है जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके ऊपर भी बात करनी होगी। तो चैलेंजिंग लगता है आपको? नहीं, देखिए कोई भी काम है, नया जी। कोई भी काम होता है। शुरू में हम सरपंच बने थे, तो सरपंच बनने के बाद 2-3-4 महीने तो हमें स्थिति समझने में जी, समय जी, लगता है। जी। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि भाई इसकी पंचायतों से सीधा नगर निगम बना है, जी। तो स्वाभाविक सी बात है कुछ समस्याएं आएगी, लेकिन समस्याओं का मजबूती से सामना करेंगे, और हमने पहले भी किया है। तो वो कोई समस्या ये नहीं है कि भाई लोगों की समस्याएं काम की है। गाँव में क्या है, गाँव में गलियाँ है, नालियाँ है, सीवर के काम अभी स्टार्ट हुए जी। हैं, और जो बिजली पानी की समस्याएं हैं, जी, वो जी। सारी समस्याएं हम बतौर सरपंच करते रहे हैं अपने गांव में। जी, जी। और शहर की जो है, शहर के 24 मीटर के रोड है, चाहे वो पानी से संबंधित है या और भी जो भी कोई समस्या है, उन सभी समस्याओं से भले वाकिफ है। और हमारा प्रयास रहेगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि वहाँ मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, मैं बनूँ या मेरा कोई साथी बने, लेकिन आने वाले चुनाव के 1.5 साल के बाद मानेसर नगर निगम की तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। और हमने 13 फरवरी 2021 को माननीय जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मानेसर ऑडिटोरियम में एक वादा भी किया था जी। कि भाई मानेसर नगर निगम को हम देश का नंबर 1 नगर निगम बनाएंगे। जैसे ही हमारे चुनाव हो जाते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 सालों में जी, जी। मानेसर भारत का नंबर 1 नगर निगम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरलाल जी, हमारे साथ इस चर्चा का Audio Jungle.